नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ वो दोनों इतने इमोशनल होते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं। वहीं वो दोनों तय भी ये करते हैं कि वो अब क्या करेंगे अपने अपने करियर को लेकर के। वो दोनों ही अपने मन में डिसाइड कर रहे होते हैं, अपने एक दूसरे को गले लगाकर। जहाँ जहाँ विनय डिसाइड करता है कि वो अपने गांव देश जाकर अपने काम को देश अपने ही देश में अपने ही घर के पास के बैंक में काम करेगा और अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ बिताएगा, अपने प्यार के साथ। वहाँ विनीता डिसाइड करती है कि वो अपने काम को अपने देश तक सीमित रखेगी। अब वो पूरी दुनिया भर में खुद के काम को नहीं बढ़ाएगी, जो कि वो अब तक देश विदेश घूम घूम के काम करती थी। वो अब सिर्फ अपने देश में ही रहकर अपने देश के को आगे टूरिज़्म को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। अपने फ़ोटोग्राफ़ी और अपने अलग अलग आर्ट स्किल का इस्तेमाल करके वो ये डिसाइड करती है। और वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए खैर इस पे ध्यान देते हैं। इसके बाद दिन बीतते जाते हैं, वो वक्त भी आ जाता है जब उन्हें अपने देश को लौट जाना होता है। तभी वो भी लौट जाती है और साथ में विनय भी। दोनों ही अपनी पैकिंग करते हैं और फ़्लाइट में बैठने ही जा रहे होते हैं कि दोनों की फैमिली एयरपोर्ट में जब वो रहते हैं तो कॉल करते हैं कि कब वो आ रहे हैं। वो दोनों ही अपनी अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं और वो साथ में आ रहे हैं। लेकिन विनय की माँ को थोड़ी सी भनक हो जाती है और इसलिए विनय की माँ विनय से पूछ बैठती है, क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो, क्या तुम दोनों साथ में आ रहे हो। जिस पर विनय कहता है कि नहीं, हम साथ में तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन हाँ, हम साथ में आ रहे हैं। एयरपोर्ट में जब लैंड होती है प्लेन, तभी विनय की फैमिली और विनीता की फैमिली दोनों ही एयरपोर्ट उन दोनों को लेने हुए आते हैं। विनय और विनीता दोनों ही एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और वो दोनों ही मिलने के बाद एयरपोर्ट के कैफ़ेटेरिया में जाकर के एक दूसरे को हाय हेलो एक दूसरे की फैमिली को करते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी खूबसूरत होता है, क्योंकि वो दोनों ही फैमिली एक दूसरे से पहले से ही मिल चुके होते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे से एक ही टाइम पे मिल रहे होते हैं। विनय विनीता के साथ फैमिलीज़ सब, इस वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी खूबसूरत होता है। और विनीता विनय की माँ से मिलके उन्हें थैंक यू बोलती है, जिस पर विनय की माँ समझ नहीं पाती है कि ये मुझे थैंक यू किस बात के लिए कह रही है। और विनय की माँ भी विनीता से को थैंक यू कहती है ये कि इस बात के लिए कि वो दोनों की वजह से आज वो बाहर कुछ टाइम पहले गई थी और इतने अच्छे मोमेंट अपनी आप के साथ वो बिता पाई बाहर इतने अच्छे जगह पे। वो बहुत खुश हुई इस तरह से, और उसकी चाची भी सबसे बहुत खुश थी, तो वो भी कहती है। और फिर वो दोनों कहते हैं कि फैमिलीज़ कहती है कि अब तुम दोनों की शादी करवाने का समय आ गया है। जिस पर विनय कहता है कि माँ अभी, जिस पर विनीता भी कहती है अपनी दादा की तरफ अभी, जिस पर दादा कहते हैं हाँ, हम चाहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे को मिल लो, जान लो। अब जब तुम दोनों मिल चुके हो, जान चुके हो, तो हमें नहीं लगता कि अब शादी को डिले करने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अगर तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को जानना चाहते हो तो शादी के बाद जानते रहना, लेकिन अब और नहीं। हम दोनों ही चाहते हैं, हम दोनों के परिवार की तुम दोनों की शादी हो जाए। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, आपको जो सही लगे वो कीजिए। ये जवाब सुनकर दोनों ही फैमिली हैरान होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ ये बात कहते हैं और वो फैमिली दोनों ही शॉक थी, क्योंकि पहले ये दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए इतनी बेताब भी नहीं थे और ना ही शादी के लिए एग्री थे। उन दोनों ने पहले ही कहा था कि हम शादी नहीं करेंगे, या शादी करेंगे तो हम अभी तैयार नहीं हैं। पर इस तरह अचानक से फैमिली के कहने पे
वो लोग ज़्यादा रिएक्ट ना करके ऐसे खुश हो रहे हैं। तो वो दोनों ही की फैमिली थोड़ी हैरान होती है और सोचती है क्या ये दोनों बाहर में साथ में रहते थे। लेकिन फिर वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं और फिर उन दोनों की फैमिली उन दोनों को लेकर के अपने अपने घर जाती है। जहाँ विनय पुरानी दिल्ली में रहता था, वहीं विनीता नई दिल्ली में रहती थी। दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं और वो दोनों ही मैसेज में फिर बात कर रहे होते हैं गाड़ी में बैठकर कि मुझे बताना घर पहुंचकर। विनय भी कहता है हाँ, वैसे फैमिली जो कह रही थी तुम अचानक से एग्री कैसे कर गए? तुम्हें पता है ना, हम दोनों ने ही तय किया था कि हम दोनों एकदम से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली जानती है कि हम दोनों कैसे हैं। जिस पर विनय कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बस तुम्हारा चेहरा मैंने देखा एक बार और मुझे लगा नहीं कि मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत है और मैंने हाँ कह दिया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं, फैमिली को हैरानी हुई होगी। क्या तुम शादी नहीं करना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हम जल्दी से शादी कर लें। विनीता का ये मैसेज पढ़कर बहुत खुश होता है और वो अपनी गाड़ी में हंस रहा होता है। जिस पर उसकी पूरी फैमिली उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या बात है, लगता है हमारी बहू का मैसेज है। जिस पर उसका भाई टीज़ करते हुए उसका फ़ोन छीन कर रीड करने वाला होता है। जिस पर विनय उसे हाथ से फ़ोन छीनता है और कहता है सुनो, इस तरह किसी का पर्सनल फ़ोन नहीं छीन लेना चाहिए। जिस पर उसके चाचा कहते हैं हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ख़ास करके तुम्हारी भाभी के मैसेजेस तुम कैसे पढ़ सकते हो। जिस पर वो कहता है ठीक है पापा। पूरा परिवार गाड़ी में हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। उसके परिवार की हंसी की आवाज़ आसपास में भी गूंज रही होती है। वो इतने ज़ोर से हंस रहे होते हैं। अपने भाई की हरकत और अपने आप को देख विनय भी शर्माता है और वो भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है। वो भी हंस देता है और सब लोग फिर उसे देख और हंसते हैं और उसे फिर टीज़ करने लगते हैं। कहते हैं क्या बात है बेटा, मतलब बेटे ने बिल्कुल सही पकड़ा है ना। हाँ चाचा जी। तब तो तुम्हारा फ़ोन चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब तो तुम बड़े हो गए हो। क्या चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, तो फिर दो अपना फ़ोन। जिस पर विनय कहता है क्या चाचा जी, मजाक भी करना बंद कीजिए। हमने कब मजाक किया? फिर सब लोग हंसने लगते हैं। हम तो बस चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जल्दी से हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें इस तरह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमने किसी गैर को थोड़ी ना परेशान किया है। हाँ लेकिन आप जिस तरह, मतलब मैं तो समझ जाऊँगा, लेकिन वो क्या वो नहीं समझेगी? क्या तू उसके साथ रहा है? जिस पर विनय चुप रहता है। जिस पर उसका भाई कहता है हाँ हाँ भैया रह चुके हैं। उसकी बहन भी कहती है हाँ पापा, भैया भाभी के साथ रह चुके हैं। भैया क्या आप दोनों के बीच सब कुछ हो गया है? बहन उसकी एकदम से पूछ लेती है। जिस पर भाई विनय थोड़ा शाय होता है और कहता है तू अभी छोटी है ना, ऐसी बातें कैसे कर सकती है? मतलब नहीं हुआ है, उसका भाई तुरंत कहता है। जिस पर विनय कहता है क्या मतलब है तुम दोनों का? जिस पर वो कहता है कुछ नहीं भैया, आप बहुत सीधे हो और लगता है हमारी भाभी भी बहुत सीधी है। ऐसा नहीं है? जिस पर वो कहता है मतलब भाभी अलग है। ठीक है, अच्छा है। उसका पापा कहते हैं, विनय के पापा कहते हैं अच्छी बात है। अगर सीधे लोगों के साथ रहेंगे तो ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़्यादा होगी। एक सीधे के साथ एक टेढ़ा होना ज़रूरी है। क्या मतलब पापा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी माँ सीधी है और आप टेढ़े हैं? जिस पर बात एकदम से
उसके पिता पे चली जाती है तो उसके भाई भी कहने लगता है हाँ बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, तुम्हारे पापा ना बहुत टेढ़े इंसान हैं और हमारी भाभी जो है बहुत सीधी है, इसलिए तो हमारी भाभी हमेशा भैया की बात मानते रहती है, बेचारी कभी ज़िंदगी अपनी नहीं जी पाई। अगर तुम्हारी बीवी ना होती ना, क्या नाम है उसका, विनीता, वो ना होती ना तो तेरी माँ तो अभी तक घर पे ही पड़ी रहती। ए, ज़्यादा नहीं बोल रहा है? हाँ तो अभी भी देखिए हम सब आदमी लोग आए हैं, वो कहाँ आई? आई तो थी माँ, हाँ लेकिन कहाँ रुकी, उसको सबसे पहले भेज दिया गया, जा कर के तेरी खातिरदारी में लगी होगी घर पे। हाँ तो माँ, तब देख हम आदमियों के चक्कर में औरतों को अपनी कितनी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ती है, और तू कहता है कि वो गलत है। ऐसा नहीं है माँ, चाचा, मतलब आप दोनों भी ना किस तरह की बातें कर रहे हैं क्या? हाँ देखो, एक बात याद रखना, औरतें ना हमेशा आदमियों के लिए वो करती है जो उसे पसंद नहीं होता, और वो जानबूझकर ये करती है, और कई बार इतना ज़्यादा जानबूझकर करती है कि हम कभी कभार परेशान हो जाते हैं उनके प्यार से। हाँ, और ये बात तुझे भी समझा देता हूँ, जब वो तुझसे बहुत प्यार करे ना तो उस प्यार से दूर मत भागना, उस प्यार का सम्मान करना। जानता है, कई आदमी जो होते हैं अपने प्यार को परेशानी समझ बैठते हैं, और इस वजह से वो अपने प्यार से दूर भागते हैं, जबकि उनका प्यार परेशानी है ही नहीं। आपने प्यार दिया, उसने बदले में और प्यार दिया। आप उसको इतना प्यार दो, वो आपको उससे दुगना प्यार देगी। यही फ़र्क होता है। आदमियों को लगता है कि हम इतना सा कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बस इतना ही करे। हमने उससे 4 मीठी बातें की, वो भी हमसे 4 मीठी बातें करे बस। लेकिन हम होते हैं इस मामले में गलत। हम 4 मीठी बातें करते हैं, वो 400 मीठी बातें करने लगती है, और हमें लगता है कि भाई कहाँ हम फंस गए, ये कहाँ आ गए, कितना बोलती है ये। आप चाची की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पापा तो हमेशा मम्मी की बात करते रहते हैं। हाँ तो गलत कहाँ कर रहे हैं, तुम्हारी माँ है ही ऐसी। देखो, वो हमारी माँ के बारे में ऐसी बात ना कहे पिताजी। क्या है ना, हम जा कर के माँ को बता देंगे। हाँ तो बता देना, हम तुम्हारी माँ से डरते थोड़ी ना है। जाके बता देना कि हम उससे ये कहते हैं, हम उसके बारे में ये कहते हैं कि वो हम 4 बातें करते हैं, वो 400 बातें करती है। उसका प्यार तो है ही विशाल काय, समुंदर से भी गहरा। आप चाची के बारे में ऐसा कहते हैं? हाँ बेटा, और हम बिल्कुल सही हैं। तुम्हें पता है क्या, कई बार हम ना सोचते हैं कि हमने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो हमें तुम्हारी चाची मिली। ज़्यादातर घरों में बंटवारे हो जाते हैं भाइयों में, जैसी 2 घर में बहुएं आती हैं, 2 क्या 3 4 आ जाती हैं, बस घर में बंटवारे हो जाते हैं, माँ बाप के बीच झगड़े होते हैं बच्चों के साथ, और इस वजह से घर में कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब तुम्हारी चाची आई थी ना, हमको तो लगा कि हमारे भाई के साथ हमारी नहीं बन पाएगी, काहे कि तुम्हारी चाची का जो स्वभाव था तीखी मिर्ची के जैसा था। लेकिन हमारी भाभी थी एकदम सीधी या शांत। हमारी मिर्ची जैसी बीवी और शांत जैसी भाभी, दोनों ने मिलकर अच्छे से घर को संभाल लिया। हमको तो लगा था घर नहीं मतलब युद्ध का मैदान बनेगा, महाभारत तो हमारे ही घर में छिड़ेगी। अच्छा, आपको ऐसा वाला फील आया था? हाँ, और सबसे ज़्यादा डर हमको तब लगा था
जब बच्चे लड़ते थे। सच कहते हैं भैया, हमको कितना डर लगा था। आप आपको भी तो लगा था। हाँ, तुम लोगों के झगड़े को देख कर के ना हमको डर लग गया था, हमको और भैया को। हम सोच में पड़ गए कि हाँ हे भगवान, ये बच्चा लड़ रहा है, अभी इसकी माँ आकर के इन दोनों के बीच में बोलेगी, लड़ना शुरू कर देगी। ये मेरा बच्चा है जो नहीं झगड़ा करता है, मेरा बच्चा शांत है, वो बोलेगी मेरा बच्चा शांत है। दोनों एक दूसरे का छोटा छोटी बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगी और हम इस सब में पड़ेंगे और हम पिस जाएंगे, हम और तुम्हारे पापा। हमको तो यही लगा था, है ना भैया। जिस पर वो कुछ नहीं कहते हैं विनय के पापा, और फिर भी वो विनय के पापा जो कि कुछ नहीं बोलते हैं, तो विनय बस अपने पिता की ओर देखते हैं और कहता है पापा, चाचा जो कह रहे हैं सही है। जिस पर विनय के पिता कहते हैं गर्दन हिलाते हुए कि हाँ। जिस पर विनय कहता है तो आप चिंता मत कीजिए, जैसे माँ और चाची ने घर को संभाले रखा है वैसे ही विनीता भी घर को संभाले रखेगी। पर इस नालायक का क्या, वो अपने बेटे का सिर पे मारते हैं उसके चाचा और कहते हैं ये पता नहीं कहाँ से कोई लड़की उठा के लेके आ जाएगा। क्या मतलब? हाँ पापा, अरे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अभी तो कॉलेज टाइम में है, कहाँ से पता नहीं आजकल के लड़के कहाँ से कोई लड़की पकड़ लेती है और बेचारी लड़की के साथ क्या मतलब, लड़की बेचारी, हाँ तो नहीं तो क्या, अच्छे घर की लड़की रहती है बेचारी, इस जैसे नालायक के पीछे पड़ जाती है। मतलब इसके जैसा नालायक उसके पीछे पड़ जाता है और बेचारी हम जैसे परिवार में आ जाती है। और फिर वो कहती है कि नहीं, हमको तुम्हारा परिवार नहीं चाहिए। वो कहेगी चलो यहाँ से, और ये भी तुम दमाते हुए चले जाएंगे। हाँ पापा कैसी बातें कर रहे हैं, अरे हम क्या गलत कह रहे हैं? ये भैया हम क्या गलत कहते हैं? वो अपने भैया से बात करते हुए ये बात कहते हैं तो वो कहता है उसके बेटा कि हाँ बताइए बड़े पापा, ये भैया पापा कैसी बातें कर रहे हैं, हम पे भरोसा नहीं है क्या? हमको आजकल के जनरेशन पे भरोसा नहीं है, तुम पे भरोसा करके हम क्या कर लेंगे? आजकल के बच्चे किसी के भी बातों में आकर के उनके आगे पीछे दुम दबाने लगते हैं, कोई कुछ बोलता है चले जाते हैं उनके साथ। अरे इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता है कुछ लोग, फिर भी वो पान गुटखा मसाला इस सब का ऐड बना देंगे और तुम साले चले जाओगे उनके साथ। हाँ मेरा स्टार खा रहा है तो अच्छा ही होगा, हम भी खाएंगे। काहे का अच्छा? अपनी बुद्धि ना लगानी है तुमको? तुम्हारा जीवन बस यही सब में चल जाएगा, किसी के और के चपलूसी करने में, किसी और की ज़िंदगी को कॉपी करने में। और कॉपी भी करना है तो ढंग से करो। वो अगर इतना बड़ा स्टार बना है, अपनी मेहनत से बना है, वो सब देखो और उस सब से सीखो, उस सब से खुद को बनाओ। नहीं, अपना नाम बनाना, अपना ब्रांड बनाना नहीं जानता है ये लोग, ये क्या सीखेंगे? तो वो कैसे स्टाइल में खड़ा होता है, वो किस तरह का स्टाइल का डायलॉग मारता है, वो कितना एटीट्यूड दिखाता है, हम भी वो एटीट्यूड दिखाएंगे, हम भी वो गुटखा पान मसाला बीड़ी और सिगरेट, ये अजीब अजीब चीज़ें जो भी है फिल्मों में दिखाए, चाहे ऐड करके दिखाए, चाहे जैसे दिखाए, वो जैसे भी खाते पीते रहते हैं वो वही सब करने खोजेंगे। वो अगर आईफोन 16 चला रहा था तो इनको भी चाहिए आईफोन 16। वो अगर इथी चाहिए, वो चला रहा है कोई रॉयल की गाड़ी, तो इनको भी चाहिए। औकात है ख़रीदने की? तब तो ना है। पैसा कमाने के नाम पे तो इनको कुछ ना आता है। अरे चाचा, विनय टोकते हुए कहता है बस हो गया ना, अभी वो कॉलेज में है, कितना वो सुनाएंगे आप उसे। हाँ भैया देखिए ना, पापा ना हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे मैंने किसी स्टार की कॉपी नहीं की है, मैं तो अपने हाँ क्या सच बोल रहा है तू? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो मेरे कमरे में आपने कोई हीरो की पोस्टर देखी है क्या? हीरो की पोस्टर देख के मैं क्या करूँगा? तू लड़का है, हीरोइन की पोस्टर लगाया करेगा ना।
और आजकल पोस्टर कोई नहीं लगाता, आजकल वॉलपेपर लगता है। थैंक यू वेरी मच।